अच्छा डॉक्टर साहब, एक म्यूटेशन के हवाले से मतलब एक कॉमन सवाल है, क्योंकि ये तो हमारा एक्सपोर्ट के हवाले से हो गया जो कमर्शियल आइटम है, लेकिन अब एक ट्रेंड पाकिस्तान में चला जिसके अंदर म्यूटेशन बर्ड जो है ना लोगों ने काफी तादाद के अंदर अपने घरों में लेके जो है काफी अमाउंट लगा के लगाया। अच्छा अभी इस वक्त जो है ना, या तो ये कह लेंगे ऐसे लोग मार्केट के अंदर आके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या ऐसे लोग मार्केट में आ रहे हैं जिनसे बर्ड लगा तो लिए लेकिन वो बर्ड बेचना नहीं आता और बर्ड बेचने की नहीं कोशिश भी नहीं करते, लेकिन अब वो रो भी रहे हैं, कोड़ियों के भाव बर्ड भी बेच रहे हैं। अच्छा उनको देखना जो मोटिवेट लोग थे ना, जो मतलब थोड़े इस हॉबी के अंदर आगे थे, अब वो भी थोड़ा डिमोनेटाइज हो रहे हैं, यार पता नहीं आगे क्या फ्यूचर होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब म्यूटेशन के बाद क्या फ्यूचर है, क्या तरीका है? म्यूटेशन आपकी लोकल डिमांड है, ठीक है। एक्सपोर्ट में जब वो रेस सब्सिडाइज हो जाएंगे, एक जगह स्टिल हो जाएंगे, फिर एक्सपोर्ट में जाएगी, ठीक है। लोकल का ताल्लुक सिंपल ऐसे होता है कि ये एक शौक है, कोई खाने की चीज नहीं। जिन लोगों के फॉलोअर्स अच्छे हैं, जिन लोगों के पास प्रोडक्शन अच्छी है, अच्छा बर्ड ब्रीड करा रहे हैं, वो आज भी खुशहाल हैं, उनके पास आज भी डिमांड है। और ये अलग बात है, हमारे एक दोस्त है वो बड़ी प्यारी बात क्या करते थे, वो कहते हैं जब काम में बहुत तेजी होती है ना तो आपका बच्चा बॉक्स से बिक जाता है, जब काम के अंदर तेजी खत्म होती है तो आपको बर्ड बड़ा करके बेचना पड़ता है, बिक तब भी जाता है, बिक तब भी जाता है। अब लोगों को समझने की जरूरत है कि अब छोटा चूहा बच्चा बॉक्स से कूदा हुआ कमजोर बच्चा नहीं बिकेगा, ठीक है। जब तेजी थी तो कुछ मिल ही ना था हर, अब आपका हेल्दी बर्ड ब्रीड करा के 4-6 महीने होल्ड करके रेडी टू ब्रीड करके सिलेक्टेड बायर लेगा, वो बायर आप ही का फॉलोअर होगा, आपको फॉलो करके हॉबी में आ रहा होगा, और उसके पास जब मनी आएगी अपनी पॉकेट से अपने दूसरे मामला से तो वो उस पर एक पेयर खरीदने पसंद करेगा या अपने घर की प्रोडक्शन बेचेगा पसंद। ये जो गर्मी के दिन होते हैं तमाम छोटी वैरायटियों के रेट कम हो जाते हैं, बाइंग बंद हो जाती है, नया हॉबियर गर्मी से परेशान होता है, बर्ड मर रहे होते हैं तो हॉबी में नहीं आता, जब वो नहीं आ रहा होता तो हर बंदे का बर्ड बिकना बंद हो जाता है, तो आपकी चेन जो है ना वो रुकना शुरू होती है। उसमें अगर पॉपुलेशन बढ़ी हुई होती है म्यूटेशन की तो वो घबरा जाते हैं, वो उसको ओने पोने बेच के भागने करते हैं। अच्छा ये भी एक अच्छा अमल है कि बरसाती मेंढक जो वक्ती तौर पर मफादात की बना पे आते हैं वो छटकट के खत्म हो जाता है, और आला टेढ़ा गद्दा बर्ड होने पोने बिकता है। अच्छा बर्ड कोई नहीं बेचता सस्ता, आज भी आप किसी अच्छा बर्ड मांग ले क्योंकि उसको उसकी कदर का पता होगा। जो गंदा खराब बर्ड, नॉन प्रोडक्टिव बर्ड, लो क्वालिटी का बर्ड है वो बिकेगा, अच्छा वो बिका के फालतू हो जाएगा। वो बंदा भी इसलिए जान चुका रहा होगा कि मैं अच्छा बर्ड एक ले लूंगा 4 खराब बेच दूंगा। हर अच्छा पालने वाले से आप पूछे तो उसके पास देने को अच्छा बर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जो खराब बर्ड है वो भरे पड़े में, तो वजह ये खराब बर्ड से कोई खराब नहीं है, कैटेगरी वाइज जो है ना लो क्वालिटी का बर्ड पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, हाई क्वालिटी का बर्ड। अच्छा हाई क्वालिटी का बर्ड भी थोड़ा रुकेगा क्योंकि लो क्वालिटी वाले के पास बिक नहीं रहा तो पैसे नहीं आ रहे, लेकिन होगा क्या कि वो होने पर फ्लश करेगा, फिर वो 10 बर्ड बेच के ना एक बर्ड लेने आपसे आ जाएगा। अब अगर आपने अच्छा बर्ड सीजन में तैयार करके रखा हुआ होगा उसके लिए मोल्ड करा के तो वो आपको पे करके चला जाएगा। अगर आप भी खौफ राज के अंदर बेच बात के चले गए तो फिर डेफिनेटली जब उसको मिलेगा नहीं तो वो आपका तो रेवेन्यू चला गया। तो आपको बर्ड को तैयार करना होगा, मोल्ड कराना होगा, और डेफिनेटली जब नया सीजन स्टार्ट होगा तो जितने लोगों ने ये लो क्वालिटी के बर्ड पाले हैं वो सब होने पौने बेचेंगे और वो अच्छे बर्ड की तलाश में आपके पास आएंगे, हर अच्छे ब्रीडर के पास आएंगे और वो एक 1-2 बर्ड लेके जाएंगे। ये वो वक्त आपका होगा, आप देख लेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर में सीजन स्टार्ट होगा, जिन जिन लोगों के पास जोड़े रेडी टू ब्रीड हो गए होंगे होल्ड करके मोल्ड करके अपनी कंडीशन में आता है। ऑफलाइन खास तौर पे अपनी कंडीशन में आता ही मोल्ड के बाद है, उसके असल नक्शा निकल के आता है, उससे पहले तो बेबी फेदर में होता है तो बंदा जज ही नहीं कर पाता और वो उसका रेवेन्यू अच्छा देके जाएंगे। तो डॉक्टर साहब इसके हवाले से जो है ना मतलब आप न्यू जनरेशन को क्या मोटिवेट करते हैं कि ये होल्डिंग पावर कैसे आए, क्योंकि अब जो माशरे का और जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसके अंदर ये है कि एक ऐसा ब्रीडर जिसने बर्ड से थोड़ा बहुत पहले क्लच में दूसरे क्लच में बर्ड बेच के कमा लिया या होल्ड कर लिया तो उसके पास तो चला पैसा, अब दाना महंगा, फ्यूल महंगा, मतलब हर एक चीज लवाजमात जितने भी बर्ड के महंगे। अब नया बंदा आया उसके पास एक तो पहले ही बर्ड नहीं बिक रहा था उससे, अब होल्ड भी हो गए। अब होल्ड होने का सबसे बड़ी परेशानी हो रही है दाना भी खिलाना है उसको। देखिए होल्ड होने का मतलब ये नहीं है मेरा कि वो बर्ड बेचना बंद कर दे, सही मसला ये है कि वो अपने पॉकेट में हॉबियर प्रोड्यूस करें। उसका तरीकाकार बताएं। उसका तरीकाकार फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत सारे हैं जिनके अंदर वो अपने रिलेशन बनाए, अपने साथियों दोस्तों अहबाबों के साथ रिलेशन बनाए। अगर वो अपनी एक शनाख्त बना पाएगा तभी उसका बर्ड बिकेगा, क्योंकि ये कोई काम खेत का तो है नहीं। एक बंदे ने खेती ने 500 बर्ड उठाया और बाहर ऑर्डर में दे दिया, ये तो आप उसको सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके से गया, हॉबियर किस तरीके से गया। हाँ जिस बंदे ने शिपर से ब्रोकर ट्रेडर से बर्ड लिए उसको वही चैनल सूट करेगा,
क्योंकि उसने वही चैनल देखा होगा, वो इस चैनल पे नहीं आ पाएगा। सही है। वो उसी ब्रोकर से, शॉपकीपर से, ट्रेडर से रब्ता करेगा कि यार ये बल्ब मैंने लिए थे, अब मुझसे जरा ले लो। वो डेफिनेटली बाइंग नहीं है, वो मना कर देगा, वो परेशान होगा। लेकिन जिसने इसी चैनल से लिए, जैसे आपने मुझसे बल्ब लिए, ठीक है, आपने देखा कि और 50-60 लोग हॉबी बैठते हैं, वर्कशॉप करते हैं, गैदरिंग करते हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आके लोग बैठ रहे हैं, मोटिवेशन स्पीचें चल रही हैं, दूसरे चैनलों पे जो है ना नेटवर्क चल रहा है, तो आपने भी वही काम शुरू किया। बिल्कुल। तो आपके पास भी नेटवर्क बन गया। अब आपको देखा देखी जो लोग कर रहे हैं वो भी यही काम करेंगे। न्यू हॉबियर्स को जो ना बल्ब की हॉबी कराएंगे, शौक कराएंगे, एंटरटेन कराएंगे, टाइम देंगे, बिठाएंगे, तो वो सिलसिला उनसे भी आगे चला जाएगा। तो ये इस तरह से रेट कम होते रहेंगे। फिर एक चेन ऐसी आएगी जो कमर्शियल ब्रीड करा के एक्सपोर्टर को देती है, रेट नीचे आते रहेंगे हर चेन पर। देखा, आपने 1 लाख का जोड़ा लिया, आपने उससे 3-4 क्लच लिया, आपने 25,000 का जोड़ा बेच दिया। सही है। जिसने 25,000 का जोड़ा लिया, उसने 3-4 क्लच लिए, उसने 5,000 का जोड़ा बेच दिया। अब वो 5,000 वाले जिसने लिया ना, वो उसकी 2,500-3,000 की प्रोडक्शन जो है ना जाल वाले को दे देगा। सही। तो ये चेन इस तरीके से चलती है। बीच में क्या हुआ था कि बायर ज्यादा, बल्ब कम हो गए थे, तो मार्केट वहीं खड़ी रही। आपने तो लाख का लिया तो 80,000 के आपने बेच ली। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब चेन में चलेगी तो हर साल वो 50 से 75% अपने रेट कम करेगी। क्योंकि जब आप एक जोड़े के 12 बच्चे ले लेते हैं, एक जोड़ा खुद वो होता है, 10 से 12 बच्चे वो, यानी कि 6 जोड़े आपके बन जाते हैं। तो आप उसको डिवाइड करें कि 10,000 रुपए का, अगर आपने 1 लाख का जोड़ा लिया, 6 जोड़े बना लिए, तो 15-20,000 का जोड़ा पड़ गया आपको। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और अगर आप दाने की बात करते हैं तो जो वैरायटी 25 से 50,000 रुपए के पेयर की है, उसको दाने की कॉस्ट मुतासिर नहीं करती। कॉस्ट मुतासिर कर रही है 200-300-500 रुपए वाले जोड़े। हमारी अभी भी प्रोडक्शन का 5 या 3% जो है ना फूड कॉस्ट आ रही है, तो ये इसको मुतासिर नहीं करती। दुनिया की जितनी इंडस्ट्रियां हैं या पाकिस्तान की जितनी दूसरी इंडस्ट्रियां हैं, उसके अंदर जो प्रोडक्ट निकाल रहा है मैन्युफैक्चरर, कोई भी चीज हो, वो उसकी मार्जिन का मतलब कि अगर 10 रुपए की चीज है तो उसकी 7-8 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। उसको 1-2 रुपए बच रहा है, उसके लिए सर्वाइवल का मसला हो रहा है हर चीज महंगी होने पर। वर्ल्ड वाले की अपनी कॉस्ट आ रही है 5%, और 95% जो है ना प्रोडक्शन वो बिक रहा है, तो उसको कहीं से लॉस ही नहीं है। इसीलिए वो जल्द से जल्द कम रेट में बेच के अपने आप को निकालेगा बाहर इस मुसीबत से। अच्छा, ये वो लोग निकाल रहे हैं पौने पौने बेच के, जिनके पास उनको पता चल गया, उन्होंने लर्न कर लिया कि अब ये बच्चा या ये बर्ड मेरे पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आज बेच के निकल जाऊंगा, कल फंस जाऊंगा। वो ऑफर भी देंगे, वो सस्ती ऑफर भी देंगे, वो जुम्मा ऑफर भी देंगे, वो इतवार ऑफर भी देंगे, वो फलानी ऑफर भी देंगे, वो जगह जगह सेल की लिस्ट लगाएंगे, पुटिंग लगाएंगे, वो औने पौने गिर के उधार में भी दे देंगे। लेकिन वो एक सर्टेन टाइम तक देकर निकल जाएंगे। फिर उनको भी अच्छा बर्ड चाहिए, क्योंकि वो हॉबी को क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो अपने फ्लश कर रहे हैं अपने लो क्वालिटी बर्ड को। फिर वो किसी भी अच्छे को जिसको फॉलो कर रहे होंगे बेहतर बर्ड ले लेंगे। हाँ, वो लोग जिन्होंने बेहतर अच्छे बर्ड लिए, उनको पता है कि इनकी प्रोडक्शन अच्छी आनी है, तो उनका मार्केट स्टेबिलिटी है, रेट कम होंगे, रेट हर साल जो है ना रिवाइज होंगे, कमी की तरफ जाएंगे, जिसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। सही। जो नई म्यूटेशन आएगी वो अपने रेटों पे खड़ी होगी, वो ऊपर भी जा सकती है डिमांड के हिसाब से। जैसे अभी पैलेट आया, आप क्या समझ रहे हैं कि पैलेट कोई बाहर से उतरा है? पैलेट लोकल ब्रीड है, यही प्रोड्यूस हुआ है। वो बहुत लोएस्ट कॉस्ट से इतनी हाई प्राइस पे चला गया हुआ कि पॉपुलेशन उसकी बायर की ज्यादा है, उसकी अपनी 1% भी नहीं है, 0.001% भी नहीं डिमांड के हिसाब से, तो वो अपने रेटों से ऊपर जाता रहेगा। फिर जब सबके पास पहुंचेगा, फिर खड़ा होगा 1 साल, फिर उसके बाद जब उसकी पॉपुलेशन 2-3 साल बाद पॉपुलेशन पीक पे आएगी, तब हर साल 10-20% कम होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन लोग नॉर्मल तरीके से लेते हैं, तो 10-12 बच्चे लेते हैं। बाहर के यूरोपियन या इंग्लिश या फिलिपिनो की तरह थोड़ी लेते हैं कि एक बर्ड से इंफॉर्मेशन किया, 100 बर्ड बना लिए, 1000 बर्ड बना लिए। सही। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो नए हॉबियर हैं वो अच्छी प्रोडक्ट पे फोकस करें। सही। और ये तैयार करके बर्ड लें कि हम जब इसके बच्चे होंगे तो 50 या 25% पे बेच पाएंगे। ये सबसे और एक टाइम में आके ये एक्सपोर्ट के ऑर्डर में लग जाएगा, जब मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से नीचे आएगी। सही। अभी इंटरनेशनल मार्केट से कई गुना ऊपर है, क्योंकि हमारी लोकल डिमांड पे बर्ड चल रहा है। जब एक्सपोर्ट की डिमांड पे चलेगा, तब ये आके सेटल होगा, तो बाहर जाना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल, इसके बाद इंशाल्लाह नाज़रीन वीडियो को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये आप ही के हवाले से कुछ सवालात हैं, ताकि जो है ना आगे जो है ना आप लोगों को मोटिवेशन भी मिले और हौसला भी मिले। सर, आपको पिछली वीडियो में मैंने आपके इंटरव्यू में लिया था, जिसके अंदर आपको मतलब ब्रीड कराते हुए या बर्ड की हॉबी के अंदर तो वो पेज तकरीबन 30 से 32 साल तकरीबन हो गए। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस 30 से 32 साल के अरसे के अंदर या आने वाले इन फ्यूचर के अंदर जो है आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे आई जो भी हुई, लेकिन बर्ड का काम चला या लोग इससे जो अब जो आगे हिम्मत हार रहे हैं उनके बारे में आप थोड़ी सी उनको अगर गाइड करें। देखिए मेरे भाई, मैं तो 91-92 में मैंने 9th-10th किया, ठीक, तो समझ लें कि जब मैं 5th क्लास में होऊंगा तो 5 साल और कम कर लें,
सही। तो 87 होगा, और 3 क्लास में होगा तो 85 होगा। 85 में मुझे थोड़ा बहुत बर्ड का शौक था, तो मेरे घर में मेरे वालिद साहब, मेरे रिश्तेदार, वालिद साहब के दोस्त ने बर्ड ला के दिए थे, उन्होंने पिंजरा ही बनाया था प्रॉपर। केजी से मेरे पास नर्सरी केजी से ही बर्ड थे, लेकिन तीसरी क्लास में बकायदा बर्ड ब्रीड होना शुरू हो गए थे, और मैंने अपने एक टीचर थे उनसे भी 2 बर्ड लेके डाले थे लाइन चेंज करने के लिए, और उसके बाद मुसलसल बजरी ब्रीड होता रहा। फिर उसके बाद फिंच आ गई, फिर डव आई, जावा आई, कॉकटेल आया। मैं देख रहा हूं कि अगर आप मल्टीपल चीजों पे काम करते हैं तो कोई ना कोई चीज मार्केट के अंदर इन रहती है, और वो आपको सपोर्ट करती रहती है, आपके किचन को, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी चल रहे होते हैं उनको सपोर्ट करती रहती है, जो इस वक्त बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही टोकरी के अंदर सारे अंडे रख के बैठे होते हैं, तो अगर वो टोकरी गिरी तो बड़ा नुकसान होता है। हमने जावा भी रखी हुई है, डव भी रखी हुई है, कॉकटेल भी रखा हुआ है, बजीरगर भी रखा हुआ है। हम ये देख रहे होते हैं कि कोई चीज पे डाउनफॉल आ रहा होता है ना, तो उसका शौकीन दूसरी चीज में स्विच कर जाता है और वो उसकी डिमांड करना शुरू कर देता है, और वो सपोर्टिव तौर पे वो चीज ऊपर चली जाती है, तो उसको वहां से टर्न बैक मिल रहा होता है। तो मैं तो 30 साल में ये देखता आ रहा हूं कि मुझे तो कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी वजह क्या है? मैंने एक टाइम में देखा कि लवबर्ड फार्मिंग पे बन गया। 2015 से पहले तो म्यूटेशनों का दौर नहीं था, 15 के बाद शुरू हुआ। हम भी 15 के बाद ही इसमें ज्यादा हुए। उससे पहले तो शौकिया तौर पे एक आधा कोई होगा 2-3 साल 12, 13, 14 में, लेकिन उस वक्त अल्बिनो का क्रेज था। लोटिन अल्बिनो का चौड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद बिल्कुल नीचे आके 0 हो गया। फिर उसके बाद जो है ना वायलेट फिशरी का, वायलेट पटवाड़ा का दौर चला, बड़ा ऊपर गया। फिर ब्लैक मास्केट का दौर चला, बड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो हर दौर में कोई ना कोई म्यूटेशन आ रही है, या वही चीज जो कम हो जाती है बढ़ जाती है। इस तरीके से डव को मैंने देखा, पाइट डव को, पाइट डव 1000 रुपए जोड़े पे आ गई, 400 रुपए पीस पे आ गई पाइट डव, और आम डव 200 रुपए जोड़े पे आ गई। पाइट डव आज देख ले 16,000 से 40,000 तक का जोड़ा दिख रहा है मुख्तलिफ कलरों के अंदर। जावा को मैंने 200 रुपए पे देखा, सब छोड़ के चले गए। इस वक्त आपकी सोच है जावा कितनी चली गई है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये सीजन स्टार्ट होगा, तो अब जो इन्वेस्टर कूद रहा है ना दूसरी जगहों से परेशान होकर, उसमें और इसके रेट हाई कर देने, और डॉलर और बढ़ गया, बाहर से वारे में नहीं आ सकती। मोटिवेशन तो पहले ही बहुत कम है बाहर, तो पता चलेगा जावा भी अपनी इतनी सतह पर चली जाएगी कि लोगों को जो है ना, मोदी का एक्सपोर्ट में मुसलसल जा रही है, इस रेटों में भी वो लेके भेज रहा है, क्योंकि उनको वारा आ रहा है, मिल नहीं रही है। सही। तो मल्टीपल चीजों पे जब आप चलते हैं तो वो सपोर्ट भी करती है। जैसे वेस्टेज जो फिशर की है, हम दोबारा फिशर को नहीं इस्तेमाल कर सकते, और वो कुतरा हुआ दाना, जाया किया हुआ दाना नहीं खाता शौक से, तो डेफिनेटली उसके लिए जो है ना जावा बेस्ट है। छानी लगाई, हवा लगाई, खाली। जावा जो अपना दाना छोड़ती है मोटा दाना, वो डव बड़े शौक से खाती है, कुमरियां बड़े शौक से खाती है। फिर उसके बाद वो जो अपना कचरा कूड़ा छोड़ती है, मुर्गियां बड़े शौक से खाती है। तो आपको एक नेटवर्क में चेन बनानी होती है ताकि मल्टीपल चीजें चलती रहे। सही। तो इसकी में तो वैसे फिर शौक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बर्ड को पालना हर एक के बस की बात भी नहीं है। देखें, बस की बात का मसला नहीं है। अगर बंदा एक दफा बर्ड पाल लेता है ना, तो सारे बर्ड सेम तवज्जो मांगते हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है दूसरी चीजों में। सही। बस ये होता है कि उसको अपने अलग अलग कंपार्टमेंट बनाने होते हैं, डिवाइड करके कि अब इसकी वेस्टेज इसको, इसकी वेस्टेज इसको, थोड़े से ये रख लूं, थोड़े से ये रख लूं, और मामला चलता है। लेकिन क्योंकि लवबर्ड इंडस्ट्री ने इतना बूस्ट दिया है और लोगों को इतना जबरदस्त तरीके से नीचे से ऊपर ले गई है कि उनको दूसरी चीजों में कुछ नजर ही नहीं आता। तो वो कहता नहीं इसमें क्या रखा है भाई। लेकिन याद रखें, जिस चीज को उरूज है उसको सवाल है। सूरज अगर मशरिक से निकलता है तो मगरिब में गुरूब भी होता है। बिल्कुल। कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी चीज पीक पे नहीं रही, जितनी तेजी से ऊपर जाती है नीचे भी आती है। तो लोगों को सिमराइज होकर मल्टीपल चीजों पर चलना चाहिए। सही। अब गोल्डन डे है लवबर्ड के, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गोल्डन डे कम भी हो सकते हैं। तो लोगों को अपने आप को मल्टीपल डिवाइड करना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अपग्रेड। मैंने अपनी हिस्ट्री के अंदर अपनी मेरी लाइफ आके देखेंगे, मैं कॉमन बजरी पालता था, कॉमन फिशर और कॉमन पीच फेस लवबर्ड लिए। फिर मैं कलर लवबर्ड पे आ गया, तो मैं कलर लवबर्ड के यूनिक कलर पालता था, तो मुझे उसमें बड़ा अच्छा रेवेन्यू मिलता था। फिर मैं जो है ना लवबर्ड में आया, तो मैंने लोटिनो फिशरी ब्लैक आई पाली, उसके जोड़े बढ़ा लिए। लोग सारा ग्रीन फिशर से पेस्टल फिशर जो निकलता है वो पालते थे, मैं लोटिनो फिशरी ब्लैक आई जो डैक बर्ड होता है, ग्रीन डैक, वो पालता था। तो मुझे जब माहौल आया, मुझे उसमें बड़ा अच्छा रेवेन्यू मिल गया। उसके बाद मैंने ना अल्बिनो लोटिनो फिशरियां लगा ली, तो जब उसका दौर है मुझे उसमें हो गया, मैंने बास्केट अच्छे लगा लिए। हर नई चीज आप जब लगाते हैं तो आपको उसकी ग्रोथ मिलती है। अब देखें, प्लेनेट पे काम शुरू किया 5 साल हो गए, कोई आवाज नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, बढ़ाते गए, वर्क करते करते गए। जब उसकी ढूंढ मची और शौक हुआ, तो इस वक्त ये हालत है कि
मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी पैलेट पे आप ऑर्डर ले रहे हैं? नहीं, इस साल हमने पैलेट को बढ़ाया, हमारी वर्किंग का ये 5वां साल था। ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि इस साल को पूरा करें तो हमारे पास सारी क्लासेस कलर पूरे हो जाए। ठीक है। ताकि हमारा फोकस कुछ और है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, बल्कि ये बर्ड है नहीं। ठीक है। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि मुल्क की मईशत को फायदा हो, मुल्क से बाहर भेजें। सही। अब भी मेरा टारगेट ये है कि मैं कोई नंबर ऑफ द 100 बर्ड अगले साल ब्रीड कराऊं। सही। पहले क्लच के अंदर, और वो मुल्क से बाहर भेजें। तो अगर अल्लाह ताला ने मेरी कामयाबी लिखी होगी तो आप देखेंगे, और अगर प्रेशर मुल्क का ज्यादा रहा और लोगों का इसी तरीके से दबाव जैसे बढ़ता जा रहा है हो रहा, तो मजबूरन फिर लोकल में देना पड़ेगा। लेकिन ये तो डिसीजन होगा 3 महीने बाद जब ब्रीड आएगी। बिल वक्त कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन पहले लोगों को पता ही नहीं था, अब हर बंदे को पता चल गया, तो हर बंदा चाह रहा है, क्योंकि बाकी लवबर्ड की म्यूटेशन सबने पाल ली, तो अब चाहते हैं कि इसके अंदर भी सारे कलर लेके आए। तो ये एक रिक्वायर्ड बर्ड है जो कलरों में जाएगी म्यूटेशन। यानी कि पैलेट जो है ना वो ग्रीन ऑफलाइन में जाएगा, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन में जाएगा। सही। फिर उसके बाद जो है ना ब्लू में, ब्लू यूविंग में, फिर वायलेट में, पार ब्लू में, पार ब्लू यूविंग में, इस तरीके जाएगा। फिर स्लेटी ऑफलाइन में जाएगा, स्लेटी यूविंग में चला जाएगा, स्लेटी पार ब्लू ऑफलाइन में चला जाएगा। समझ रहे बात? अच्छा, ये सेक्स लिंक है, वो भी सेक्स लिंक है, और फिर 4 साल में तो जाके मेल प्रोड्यूस होगा। सही। तो अगर कोई सिंपल पैलेट लेता है तो अगले साल उसके स्प्लिट ऑफलाइन बनाएगा, फिर उसको डालेगा तो फीमेल हाथ आएगी, फिर उसको स्प्लिट ऑफलाइन से डालेगा तो अगले साल मेल हाथ आएगा, फिर जाके उसकी पेयरिंग पूरी करेगा तो चौथे साल उसके पास जो है ना ऑफलाइन प्रोड्यूस होगा। तो 3 से 4 साल वर्किंग तो उसकी यही लग जानी है। तो इस पे भी बहुत काम बाकी है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, हमारी इस गुफ्तगू का हासिल निचोड़ अगर ये देखा जाए तो बर्ड की हॉबी के अंदर अभी बहुत स्पेस बाकी है। अगर तरीके से, जिस तरीके से आपने रिफाइन किया कि जो तरीकेकार आपने बताया, इस पे अगर कोई चलता है तो इस हॉबी के अंदर अच्छा खासा स्पेस है, और आगे काम इसके ऊपर मजीद और बढ़ेगा। तो आप अगर कोई हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहें खास, और अपना नंबर भी अगर शेयर कर दें। देखिए, मेरा यही पैगाम है कि हर सीजन के क्लोजिंग के ऊपर अपने बर्ड को अपग्रेड करें। जो बर्ड अपने ब्रीड बना लिया उससे बेहतर बर्ड को आउट क्लास के लिए पुट करें, और जो नीचे के बर्ड हैं वो लोगों को मुस्तफीद कराएं। ठीक, जब आपने उससे खेल लिया तो दूसरों खेलने का मौका दें, और आप उससे ऊपर का बर्ड डाल के आउट क्लास करें। हर साल अपनी जनरेशन को अपग्रेड करें, कलर वाइज, क्वालिटी वाइज, और एनालाइज करें कि पिछले साल जो मेरे पास प्रोडक्शन आ रही थी उससे इस साल के अंदर मैंने कुछ ग्रोथ करी, कुछ चीजों में बेहतरी आई, कुछ कलर म्यूटेशनों में बेहतरी आई। अगर आपने देखा कि बिल्कुल आई है तो आपकी जीत है। अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं तो पीछे चला गया हूं, मैंने अपने बर्ड को अपग्रेड नहीं किया, मैंने अपने बर्ड के फॉल्ट रिड्यूस नहीं किए बल्कि और बढ़ा दिए इनब्रीड करा के आपस में मिला के, तो ये आपका डाउनफॉल है। और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, आउटक्राफ्ट डाल के अपनी जनरेशन को नई म्यूटेशनों के हिसाब से, वक्त की जरूरत के हिसाब से उसमें ढाल लिया, तो आपकी जीत है। सही। तो यही मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा। अगर कोई आपसे रहनुमाई वगैरह लेना चाहे तो उसके हवाले से, वैसे तो तकरीबन नंबर है, बिल्कुल, वैसे सब लोगों को पता है, लेकिन जो है जिन लोगों को नहीं पता है, तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद सऊद अरशद है, और मेरा जो अपना पर्सनल नंबर है वो है 0300 3211 553। व्हाट्सएप पे भी ये नंबर है? व्हाट्सएप पे भी ये नंबर है, और जो है ऑन होता है 24 घंटे, रात के सोने के अलावा जब तक मैं ऑन होता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा गुफ्तगू का, मतलब मजा आया। उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी मजा आया होगा। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो तक आने तक आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।